हेलो एवरीवन, दी आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त हम बेंगलुरु के पीएनटी में मौजूद हैं, जहां आज जामिया हजरत बिलाल मस्जिद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जहां दोस्तों आने वाले मीलादुन नबी के दिन एक बड़े पैमाने पर YMCA ग्राउंड में जो है एक जलसा मुनक्किद किया गया है। एक बड़े पैमाने पर जो है इस मर्तबा YMCA ग्राउंड में प्रोग्राम रहेगा, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स जो है मरकजी मिलादुस्सीरत कमेटी सुन्नी जमात ऑल कर्नाटका और मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी और ज़ेर सरपरस्ती जो है आली जनाब अमीर जान साहिब की सदारत में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और निशान को जो है बुलंद करने वाले ऑनरेबल मिनिस्टर BZ जमील अहमद खान जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ मेहमान खुसूसी जो है रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार भी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो है यहाँ पर मौलाना जुल्फिकार नूरी और जनाब अफसर बेग साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे और देखते हैं इनका क्या कहना है। शहर बेंगलोर के तमामी ज़िम्मेदारान, नौजवान, बच्चे तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी 26 अगस्त 2026 को जो हमारे नबी के आका, मेरे आका के आने का दिन है, उस दिन जुलूस की शक्ल में आप जहां जहां उलमाए किराम के बयानात हो रहे हैं वहां तशरीफ़ ले जाएं, अपने हाथों में झंडा लें, अमामा शरीफ बांधें और नया लिबास पहनें और आप मैदानों में जाएं, उलमाए अहले सुन्नत के खिताबात को सुने। बिलखुसूस इस मरतबा हमारे शहर बेंगलोर में YMCA ग्राउंड में गाज़ी मिल्लत खतीब बेमिसाल हज़रत अल्लामा अशा पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब कछोचा शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका खिताब नायाब को आप सुनने के लिए YMCA ग्राउंड जाएँ। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने अपने इलाकों की आप सरपरस्ती करें, यानी कोई एम्बुलेंस वगैरह आ रही है रोड पर तो उसे जाने के लिए रास्ता दें, गैर झंडों का इस्तेमाल ना करें। अपना जो यानी हमारे मुल्क का झंडा है या जो हमारे नबी की शान में झंडा बुलंद किया जाता है उसको आप लें, दूसरे मुल्क के झंडों को ना लें। दीगर चीज़ों में मुतनाज़ा जो चीज़ें रहती है उसका इस्तेमाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका का मिलाद मनाएं, जुलूस में शिरकत करें और जलसागाह पहुँचकर उलमाए किराम के खिताबात को सुनें। शरीयत की भी पाबंदी होती है कि ढोल बाजा ताशे DJ वगैरह शरीयत में ये सब चीज़ें नाजायज़ हैं और हुकूमत की तरफ से भी अभी पाबंदी आयद की गई है कि अगर कहीं DJ या आतिशबाजी वगैरह हुई तो वो केस वगैरह करेंगे। और पिछले साल भी 2-3 जगह DJ के केस हुए हैं, मैं उसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और उस पर केस भी बना है, फाइन भी भरे हैं। तो लिहाजा DJ, ढोल बाजा ताशा और आतिशबाजी इंशाअल्लाह इस जुलूस में हमारे अलाउ नहीं है। अगर कोई अपने तरीक़े से लाएगा तो उसके हम जिम्मेदार नहीं। हम जहाँ तक भी है सबको बताए हैं कि ये पाबंदी और के साथ अदब व एहतराम के साथ जुलूस निकालें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर लोग भी जो है इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो है अब केस और जुर्माने का मामला है तो जाहिर बात है DJ के गाड़ियां भी सीज हुए थे पिछले साल। तो मैं फिर एक मरतबा गुजारिश करूंगा अदब के दायरे में रहकर जुलूस में शामिल हो जाए, जुलूस मोहम्मदी को और जलसे को कामयाब हो। YMCA में वजीर आला को मदऊ करे हैं हर साल की तरह हस्बे मामूल। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला और दीगर मुस्लिम जितने भी हमारे कायदीन हैं उनको मदऊ करे हैं। बाद नमाज असर फ़ौरन जनाब ज़मीर अहमद साहब, उस्मान शरीफ साहब और एजाज सेठ और अब्दुर्रहीम शाह साहब के हाथों अलम कशाई होगी। उसके बाद जलसे का आगाज़ होगा। जलसे में पहले खिताब हमारे मौलाना कारी जुल्फिकार साहब का खिताब होगा। उसके बाद जो सियासतदान आएंगे उनको मौका दिया जाएगा। उसके सदारत हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब अलहाजी अमीर जान साहब की सदारत में जलसा है।
اور انشاءاللہ جیسے ہی سیاسی قائدین کا خطاب سب ہو جائے گا، سیاسی قائدین سے مراد میرے خیال سے زیادہ سی ایم یہ خطاب کریں گے اگر شامل ہوئے تو، اس کے بعد ڈائریکٹ غازی ملت خطاب کریں گے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میلاد النبی جیسی عید ہمیں دی، ہم اسے عیدوں کی عید کہتے ہیں کیونکہ یہی عید کے صدقے میں تمام عیدیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، رحمان کا پتہ ملا ہے، قرآن، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ملا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن ادب و احترام کے ساتھ عید منائیں، گھروں کو سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، غریبوں پر صلہ رحمی کریں، مریضوں کی عیادت کریں اور یتیموں پر مہربانی کریں، اور نبی رحمت کا جو پیغام ہے سارے عالم کو اس کو عام کرنے کی پوری کوشش کریں، اور آئندہ زندگیوں میں بھی سرکار کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تمام زائرین کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش ہے، قبول کریں۔ انشاءاللہ 26 اگست 2026 عید میلاد النبی کا جشن شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا جلسہ گاہ YMCA پہنچے گا، جس میں خاص طور پر روٹ نمبر 1 جو ہے شیواجی نگر HKP درگاہ سے جلوس نکل کر شہر کے کئی شاہراہوں سے ہوتا ہوا انشاءاللہ YMCA کو پہنچے گا۔ دوسرا درگاہ حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے پاس سے جلوس نکل کر شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا انشاءاللہ YMCA پہنچے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس جو کاٹن پیٹ، اور تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے نیل سندرا، اس ڈویژن سے جلوس ایک جگہ اکٹھا ہو کر YMCA کی طرف بڑھے گا اور YMCA میں آ کر ملے گا۔ چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے ملیشورم پیلیس گٹھلی، اس طرف سے وہ جلوس بھی انشاءاللہ اپنی مرکزیت کو جماتے ہوئے تمام کو لیتے ہوئے YMCA گراؤنڈ پہنچے گا۔ اور ایک چھٹا ہے گروپن پاڑیا، تلک نگر، بسون گڑی، باتوہاں، ماولی، خلاص پاڑیا، الیاس نگر اور جے نگر، یہ تمام احباب بھی پورے جلوس کو اکٹھا کرتے ہوئے جلوس کو انشاءاللہ شہر کی و شہراہوں کو سے گشت کرتے ہوئے YMCA گراؤنڈ پہنچیں گے۔ اور ایک جو جلوس ہے وہ میسور روڈ سے ہوتے ہوئے سٹی مارکیٹ، کاٹن پیٹ اور اسی طریقے سے جو اہم شاہراہیں ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ YMCA گراؤنڈ پہنچے گا۔ اس دن ہم تمام خوشیاں مناتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو پولیس اہلکار رہتے ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم یہ موقع دیں کہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیاں منائیں، ہم اس طریقے سے آسانیاں جلوس میں پیدا کریں۔